नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये आपका प्रैक्टिस पेपर है और प्रैक्टिस पेपर में किस क्रम का है? 23 नंबर का, यानी 23 नंबर का है। उम्मीद करता हूँ आप लोग OMR शीट उठा लिए होंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर से आपका कॉपी चेक होता है तो OMR पे ही काम होता है। OMR अच्छे से भरना चाहिए। 148 फतेह कराने के लिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। याद रखना, पद तो अभी 148 ही हैं, बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ फिक्स न्यूज़ नहीं है। जो लोग भ्रमित जानकारियों से जुड़े हुए हैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें लग रहा है पेपर की डेट आ गई, उन्हें लग रहा है कभी की जो है आयोग में सदस्यों की नियुक्ति हो गई, उन्हें कभी कोई कुछ बता देता है, कभी कुछ, और वो गुमराह हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आराम से आप तैयारी करो। तैयारी मुख्य धारा से जुड़े रहोगे, ज़्यादा बढ़िया है। पेपर की डेट कभी भी आएगी तो आपका पेपर उसी टाइम पे होगा जो टाइमिंग आपको दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आइए ज़्यादा ना कुछ कहते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देश के जाने माने आर्किटेक्ट जिनका 24 फरवरी 2023 को निधन हो गया। अरे 2023 छोड़ो, 22 कर लो बाबू, 2022 को निधन हो गया। सतीश गुजराल हैं, चार्ल्स कोरिया हैं, बीबी दोषी हैं या फिर बिंद्रा सौम्या हैं। क्योंकि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज तो अभी 22 फरवरी है, तब निधन कैसे हम 24 फरवरी को करा दें? तो इसका सही जवाब लगा लो बीबी दोषी के साथ। सी इज़ द राइट आंसर बना लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? नाम दिया गया जंगल युग, प्राचीन युग, प्रागैतिहासिक युग या फिर सैन्य युग। आदि मानव की जो कला होती है आपको पता है किस युग से संबंधित है? तो आदि मानव प्रागैतिहासिक काल का था, तो इसका जो कला भी होगा वो प्रागैतिहासिक युग का ही होगा। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो मित्रों। याद रखना, परेशान करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग आपके बीच आएंगे। परीक्षा तिथि नहीं आई है, काहे पढ़ रहे हो? अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? नाम दिया गया प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल या फिर ताम्रपाषाणिक काल। सिंधु सभ्यता की बात होती है और सिंधु सभ्यता आपको पता होगा कि किस काल की है। तो सिंधु सभ्यता मित्रों आदैतिहासिक काल की है। सही जवाब जो बनता है वो आदैतिहासिक काल बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान पे अवशेष प्राप्त हुए थे? सबसे पहले सिंधु घाटी की खुदाई में अवशेष कहाँ से मिले? रोपड़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर कालीबंगन से? आपको सही जवाब देना है। तो खुदाई में जो स्थान है वो है हड़प्पा, और हड़प्पा में सबसे पहले अवशेष दिखाई देते हैं, तो सही जवाब हड़प्पा लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर बना लो। फिर पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया सिंधु घाटी में विधिवत खुदाई आरंभ हुई थी। नाम दिया गया 1921 में, 1961 में, 1931 में या फिर 1954 में। आप जानते हैं सिंधु काल में जो बढ़िया से खुदाई स्टार्ट होती है 1921 से स्टार्ट होती है, रावी नदी के किनारे स्टार्ट होती है, मांडगोमरी जिला पाकिस्तान वाले में स्टार्ट होती है। हड़प्पा की खुदाई होती है दयाराम साहनी के निर्देशन में होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकार की पहचान कीजिए। नाम दिया गया सीता देवी, भूरीबाई, गौरी देवी और सुनैनी देवी। आपको बताना है मधुबनी कलाकार, मधुबनी वही बिहार वाले कलाकार, आपको बताना है कौन से हैं। तो सही जवाब सीता देवी के साथ लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछा जा रहा है हड़प्पा से पात्रों पर सामान्यतः किस रंग की चित्रकारी की गई है? हड़प्पा के पात्रों पर लाल रंग से चित्रकारी, काली रंग से चित्रकारी, सफ़ेद रंग से चित्रकारी या फिर नीले रंग से चित्रकारी है। हड़प्पा से जो पात्र प्राप्त हुए हैं मित्रों उस पर लाल रंग और काला रंग 2 टाइप की चित्रकारी की गई है। जो वहाँ पे बाहरी आवरण है उसको काले रंग से दर्शाया गया। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। कभी कभी लाल रंग भी आंसर बनता है, ठीक है। तो हड़प्पा में 2 टाइप्स की मिले हैं, लाल और काला, लेकिन काले रंग की चित्रकारी। सही आंसर्स लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रण कहाँ मिलते हैं?
बहुरंग चित्रपात्र कहाँ मिलते हैं, आपको बताना है। मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं, चिन्होदड़ो से मिलते हैं, फिर लोथल से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बहुरंग माने बहुत टाइप के रंगों का जो दृश्य दिखाई देता है वो हड़प्पा से ही मिलता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर फॉर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किस स्थान के पात्रों में किया गया। हल्का पीला रंग का प्रयोग, हल्का पीला रंग हड़प्पा में, लोथल में, चनहौजो में या फिर कालीबंगा में। हल्के पीले रंग का जो प्रयोग है वो सिंधु सभ्यता में कहाँ दिखाई देता है, तो दिखाई देता है चनहौजो में। तो सही जवाब चनहौजो लगाना, 20 द राइट आंसर बनाना। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10 की बात होगी। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बेलें, घास, लताएं और पुष्प सभी को चित्रित किया गया। नाम दिया गया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, लोथल और रंगपुर से, झोकर और झाकर से या फिर कालीबंगा और धौलावीरा से। आपको बताना मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास, लताएं, पुष्प, पक्षी सभी को जो है चित्रित किया गया। तो कहाँ पे, तो सही जवाब बनता है लोथल तथा रंगपुर से, लोथल और रंगपुर। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, 20 द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है मित्रों कि मधुमुच्छुष्टि विधि क्या है। मधुमुच्छुष्टि विधि क्या है, मधु संचयन की है, मोती संचयन की है, धातु ढलाई की है या फिर बर्तन निर्माण की है। मधुचिष्ट विधि की अगर बात करते हैं तो सही जवाब बनता है मूर्ति निर्माण के लिए। बहुत सारे लोग मधु संचयन यानी शहद को एकत्रित करने के लिए बता देंगे, लेकिन मूर्ति निर्माण लगाओ, 20 द राइट आंसर सुनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किस आकारों में की जाती थी। नाम दिया गया ज्यामितीय आकार में, आलंकारिक आकार में, प्राकृतिक आकार में या फिर अष्टकोणीय आकार में। वैदिक यज्ञ वेदियाँ थीं, उनकी रचना मूल रूप से कैसी की गई, तो उनकी जो रचना है मित्रों, आप जानते हैं कि वैदिक काल में भी ज्यामिति बहुत प्रचलित थी, तो ज्यामितीय आकार में ही बनाई गई यज्ञ वेदियाँ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि भिल्डरिया यानी मिर्जापुर वाला शैलाश्रय कौन सा चित्र मिलता है। भिल्डरिया में घायल सुअर है, हाथी है, महामाहिष है या फिर गैंटे का आखेट है। भिल्डरिया की अगर बात होती है तो जो है सही जवाब बनता है घायल सुअर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है, एक के साथ सही जवाब लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कामसूत्र के लेखक कौन है। चाणक्य हैं, वात्स्यायन है, कौटिल्य है या फिर पाणिनि है। आप जानते हैं चाणक्य, अच्छा चाणक्य हैं कामसूत्र मित्रों वात्स्यायन की रचना है। सही जवाब इसी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है षडांग की बांग्ला भाषा में व्याख्यान किसने किया। षडांग की बांग्ला भाषा में व्याख्यान गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया या फिर नंदलाल बोस ने किया। षडांग की जो बांग्ला भाषा है 1921 में एक विद्वान आते हैं, उनका नाम होता है अवनींद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने षडांग को बांग्ला भाषा में जो है रूपांतरित करने का काम किया। भेदा प्रमाणा निभाव लावणी वीरम सदृशमणि का भंगम षडांगम को आराम से उन्होंने बनाया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। पूछा गया जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। नाम दिया गया झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है या फिर मध्य प्रदेश में है। जोगीमारा गुफा की बात हो रही है। जोगीमारा गुफा आप सब जानते हैं कहाँ पे है। जोगीमारा गुफा की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब सरगुजा रियासत छत्तीसगढ़ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। नाम दिया गया 300 ईसा पूर्व के, 160 ईसा पूर्व के, 270 ईसा पूर्व के या फिर 500 ईसा पूर्व के। आप जानते हैं जोगीमारा वही सरगुजा रियासत वाला है और 300 ईसा पूर्व के दृश्य यहाँ दिखाई दे जाते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है। नाम दिया गया महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, फिर उत्तर प्रदेश में। अजंता गुफा की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं अजंता में 30 गुफाएं होती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। 27 है, 29 है, 30 है, 31 है। आप जानते हैं 30 गुफाएं पाई जाती हैं। तो सही जवाब किसके साथ बनेगा, बी के साथ बनेगा। 20 द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था। नाम दिया गया बाघ में हुआ, एलिफेंटा में हुआ, जोगीमारा में हुआ, फिर अलोरा में हुआ। अजंता से पहले भित्ति रचना कहाँ दिखाई देती है, तो जोगीमारा में दिखाई देती है। तो सही जवाब आपको जोगीमारा देना होगा, 20 राइट आंसर बनाना होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम दिया गया 10वीं गुफा, 17वीं गुफा, 16वीं गुफा या फिर पहली गुफा। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण, यशोधरा द्वारा जो राहुल समर्पण है वो दृश्य कहाँ दिखाई देता है? तो गुफा संख्या 17 यानी कुल मिला के चित्रशाला में दिखाई देता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बोधिसत्व पद्माड़ फ्रेस्को चित्रण अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम दिया गुफा संख्या 1 में है, गुफा संख्या 16 में है, गुफा संख्या 2 में है, फिर गुफा संख्या 14 में। बोधिसत्व पद्माड़ की बात होती है, आप जानते हैं बोधिसत्व पद्माड़ गुफा संख्या 1 में है, तो सही जवाब फर्स्ट लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। बोधिसत्व पद्माड़ किस में है? तो अजंता में है, याद रखना, अजंता की गुफा संख्या 1 में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? नाम दिया गया जैन है, मुख्य विषय हिंदू है, मुख्य विषय जो है बौद्ध है या फिर पारसी। अजंता गुफा चित्रों का जो मुख्य विषय माना जाता है मित्रों, मेन विषय माना जाता है, वो मेन विषय माना जाता है बौद्ध। तो सही जवाब अजंता बौद्ध लगाना, 20 राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है फ्रेस्को सिस्को, फ्रेस्को सिस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण सदी से संबंधित है? नाम दिया गया पहाड़ी शैली से, अजंता शैली से, प्रागैतिहासिक शैली से या फिर मुगल शैली से। फ्रेस्को सिस्को तकनीकी भारत की कौन सी चित्रण शैली से संबंधित है? तो आप जानते हैं मित्रों कि अजंता में फ्रेस्को सिस्को खूब प्रयोग किया गया, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कास्ट इंटेग्लियो तकनीकी, कास्ट इंटेग्लियो तकनीकी के मूर्धन्य है सोमनाथ होर हैं, सनतकर हैं, दीपक बनर्जी हैं या फिर जयकृष्ण अग्रवाल हैं। कास्ट इंटेग्लियो तकनीकी की अगर बात होती है तो कास्ट इंटेग्लियो तकनीकी के लिए आप सनतकर को लगाना, 20 द राइट आंसर बनाना। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाघ गुफाओं में कुल संख्या कितनी है? नाम दिया गया 5 है, 9 है, 7 है, 11 है। बाघ गुफा आप जानते हैं धार जनपद मध्य प्रदेश में है, वहाँ टोटल गुफाएं 9 होती हैं, सभी बिहार हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? नाम दिया गया राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। बाघ गुफाएं अभी हमने बोला कि धार जनपद मध्य प्रदेश में है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कलना प्रवरम चित्रम, कलना प्रवरम चित्रम किस ग्रंथ में जो है उल्लेखित है? कामसूत्र में है, चित्रसूत्र में है, कल्पसूत्र में है या फिर चित्रलक्षण में? कलना प्रवरम चित्रम की अगर बात होती है, इसका जो उल्लेख दिखाई देता है वो चित्रसूत्र में दिखाई देता है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता थे, नाम दिया गया कालिदास है, वात्स्यायन है, भरतमुनि है या फिर यशोधर है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता पूछा गया मित्रों, सही जवाब भरतमुनि बनते हैं, 20 द राइट आंसर होता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, 20 द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है रंगों के प्रयोग के लिए षडांग, षडांग में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? नाम दिया गया लावणी योजना का, सादृश्य का, वर्णिका भंग का या फिर रूप भेद का। षडांग में किस रंग का प्रयोग ज़्यादा दिखाई देता है? तो आप जानते हैं वर्णिका भंग का। षडांग में रंगों का जो प्रयोग हुआ है वर्णिका भंग, वर्णिका भंग में जो है नाना प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वसंत विलास के चित्र किस आधार पे बने हैं? वसंत विलास के चित्र कागज पे बने, वसली पे बने, कपड़ा पे बना या फिर लकड़ी पे बना। आप जानते हैं वसंत विलास का चित्र किस पे दिखाई देता है? तो वसंत विलास का जो चित्र है मित्रों वो कपड़े पे दिखाई देता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, 20 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है कौन सी पांडुलिपि अपभ्रंश शैली की नहीं है? नाम दिया गया है जो है लौर चंदा नहीं है, प्रज्ञा पारमिता नहीं है, बाल गोपाल स्तुति नहीं है या फिर कल्पसूत्र नहीं। अपभ्रंश शैली का डाटा नहीं है, ये आपको बताना है। प्रज्ञा पारमिता आप जानते हैं किससे संबंधित है, तो प्रज्ञा पारमिता अपभ्रंश शैली का नहीं है, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रतिरहा से कथा रत्न सागर कल्पसूत्र किस शैली में चित्रित है? नाम दिया राजस्थानी शैली में है, पाल शैली में है, अपभ्रंश शैली में है या फिर मुगल शैली में। रति रहस्य हो, कथा सारित्य सागर हो और कल्पसूत्र हो, ये सब शैली किससे संबंधित हैं? तो इस सब का सब डाटा अपभ्रंश शैली से दिखाई देता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, 20 द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? नाम दिया गया सोमेश्वर हैं, नंगजीत हैं, भोज हैं या फिर अबुल फजल हैं। सम्रांगण सूत्रधार की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि राजा भोज ने लिखा है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि पाल शैली का युग कौन सा था? नाम दिया गया प्राचीन काल है, प्रागैतिहासिक काल है, सिंधु काल है या फिर मध्यकाल है। पाल शैली का युग कौन सा था? पाल शैली के अगर युग की बात होती है तो मध्यकाल आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर होता है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाल पांडुलिपियां किस पे चित्रित की गई? नाम दिया गया कागज पे की गई, ताड़पत्र पे की गई, कपड़ा पे किया गया या फिर भित्ति पे किया गया। आप जानते हैं पाल काल की जो पांडुलिपियां हैं मित्रों वो ताड़पत्रों पे बनाई गई हैं, तो सही जवाब ताड़पत्र लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ आना। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा।
37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है। नाम दिया गया पहाड़ी शैली में हुआ, अभ्रंश शैली में हुआ, बाग शैली में हुआ या फिर राजस्थानी शैली में हुआ। खिलौने की तरह पशु पक्षियों को अलंकृत किया गया तो अभ्रंश शैली में किया गया। सही जवाब अभ्रंश शैली लगाना, 20 राइट आंसर बनाना। सही जवाब बी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि पाल चित्र शैली का मुख्य विषय वस्तु क्या माना जाता है। नाम दिया गया बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, पारसी। आप जानते हैं पाल शैली में मुख्य रूप से जो धर्म रहा है वो बौद्ध धर्म रहा, क्योंकि गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बंगाल में जो एस्टेब्लिश करता है पाल वंश। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय चित्रकला के षडांग के लेखक पुस्तक का नाम क्या है। नाम दिया गया श्री कुमारकृत शिल्परत्न है। षडांग की बात हो रही है, यशोधरकृत जयमंगला है, वात्स्यायनकृत कामसूत्र है या फिर भरतमुनिकृत नाट्यशास्त्र है। आपको बताना है मूल रूप से कि षडांग के लेखक और पुस्तक का नाम। षडांग की अगर बात होती है यशोधरा का जयमंगला है, याद रखना है यशोधरा का जयमंगला। इसकी रचना 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास होती है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लेना, 20 द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है। चित्रसूत्र सम्रांगण सूत्रधार का भाग है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है, कल्पसूत्र का भाग है या फिर प्रज्ञा पारमिता का भाग है। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है। तो चित्रसूत्र की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब विष्णु धर्मोत्तर पुराण बनता है, 20 द राइट आंसर बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है सिगरिया गुफा किस देश में स्थित है। नाम दिया गया श्रीलंका में स्थित है, म्यांमार में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है या फिर भारत में स्थित है। सिगरिया गुफा की अगर बात होती है तो सिगरिया गुफा आप जानते हैं श्रीलंका में पाई जाती है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत शिल्प के षडांग। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक 1914 में लिखी गई है। किसने लिखा है। अवनीनाथ टैगोर ने लिखा, राय कृष्णदास ने लिखा, वाचस्पत गुरिल्ला ने लिखा या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा। आपको सही जवाब बताना। ये 1914 लिखा है, कई जगह 1921 मिलता है, जहां आपके समझ में आए वो लिखना है। कुल मिला के इसकी रचना जो है अवनीनाथ टैगोर ने ही की है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ। बहुत सारी किताब, बहुत सारे लेखक बहुत सारा आंसर्स दे देते हैं, लेकिन जो शिल्प षडांग है बांग्ला भाषा में अवनीनाथ टैगोर ने लिखा है, याद रखना। और जो है जयमंगला के नाम से किसने, तो बाबा यशोधर पंडित ने लिखा है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखो। कह रहा है मुगल लघु चित्रों में किस विषय वस्तु का क्या नाम है। अच्छा, मुगल लघु चित्रों की विषय वस्तु क्या है। नाम दिया गया शाक्त है, तीर्थंकर है, विष्णु है या फिर दरबारी। मुगल के लघु चित्रण की बात हो रही है और वहां पे जो विषय वस्तु रही है, विषय वस्तु किस पे चित्रकारी ज्यादा हुई, तो दरबारी चित्रों पे ज्यादा चित्रकारी हुई है। तो सही बात दरबारी लगा लो, दरबारी इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है सर्वप्रथम किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग पहचाना था। नाम दिया गया राय कृष्ण दास ने पहचाना, कुमार स्वामी ने पहचाना, मोतीचंद ने पहचाना या फिर श्रेष्ठ निवेदिता ने पहचाना। राजपूत चित्रों को मुगल शैली से अलग पहचाना, राजपूत शैली को मुगल शैली से जो अलग पहचाना है वो आनंद कुमार स्वामी ने पहचाना है। तो सही बात जो है एक ही स्वामी लगाओ, 20 द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस पे हुआ है। अलंकारिक पे, यथार्थवादिता पे, भावात्मक पे या फिर काल्पनिक पे। आपको बताना है राजस्थानी कला का प्रकृति चित्रण किस प्रकार हुआ, प्रकृति चित्रण कैसा हुआ है। तो सही जवाब बनता है भावात्मक। भावात्मक हुआ है तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, 20 द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है राजपूत चित्रकला में राजस्थानी के अतिरिक्त कौन सा वर्ग रखा जाता है। नाम दिया गया गुजराती रखा जाएगा, मध्य भारतीय रखा जाएगा, पहाड़ी रखा जाएगा या फिर मुगल रखा जाएगा। राजपूत चित्रकला में राजस्थानी के अतिरिक्त कौन सा वर्ग रखा जाता है। राजपूत चित्रकला में राजस्थानी के अतिरिक्त जो है पहाड़ी चित्रकला भी रखा जाता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, 20 द राइट आंसर्स पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी शैली राजस्थानी कला की उपशैली नहीं है। नाम दिया गया बूंदी नहीं है, उनरिया नहीं है, बसोली नहीं है या फिर जयपुर नहीं है। राजस्थानी शैली से संबंधित नहीं है। तो आप जानते हैं बसोली का जो संबंध होता है ये कांगड़ा बसोली दोनों पहाड़ी का शैली हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाना, 20 द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र है। नाम दिया गया किशनगढ़ है, गुलेर है, मंडी है, फिर बसोली। आप जानते हैं राजस्थानी चित्रकला का केंद्र इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है। तो किशनगढ़ ही दिखाई दे रहा है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो, किशनगढ़ वही है। ढोला मारू, अच्छा ढोला मारू वाला नहीं है, ये किशनगढ़ है। आप बनेठी नहीं जानते हैं, भारत की मोनालिसा। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ। नाम दिया गया जयपुर में हुआ, मालवा में हुआ, उदयपुर में हुआ या फिर कांगड़ा में हुआ। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण कहाँ पे हुआ है। तो रसिक प्रिया का जो पहला चित्रण दिखाई देता है वो मालवा में होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलिब्रेशन
ट्रिप्टस, सेलिब्रेशन ट्रिप्टस 1925 में कैनवास पे एक्रेलिक रंग के द्वारा बनाया गया। शीर्षक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। नाम दिया गया वीरेंडे हैं, तैयब मेहता हैं, सतीश गुजराल हैं और राम कुमार हैं। सेलिब्रेशन ट्रिप्टस की अगर बात होती है, सेलिब्रेशन ट्रिप्टस तैयब मेहता की रचना, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है सर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य हैं। नाम दिया गया रामकिंकर वैज के हैं, प्रदोष दास गुप्ता के हैं, चिंतामणि कर के हैं, फिर डीपी राय चौधरी के हैं। सर्वरी राय चौधरी की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं प्रदोष दास गुप्ता, हाँ सही जवाब बनता है सर्वरी राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी बी आर खजूरिया। बी आर खजूरिया का संबंध किस राज्य से है। नाम दिया गया जम्मू कश्मीर से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, फिर उत्तर प्रदेश से है। बी आर खजूरिया की बात होती है, बी आर खजूरिया का संबंध कहाँ से दिखाई देता है, तो जे एंड के से लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक जो है भाव, तांत्रिक भाव के हैं। नाम दिया गया वी एस गायतांडे के चित्र हैं, के हब्बर के हैं, जी आर संतोष के हैं, फिर विमान सुंदरम के हैं। तांत्रिक भाव से संबंधित चित्र किसके हैं, तो सही जवाब बनता है जी आर संतोष, जी आर संतोष। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के जी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध कृति किस रूप में है। नाम दिया गया चित्रकार के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, या फिर फिल्मकार के रूप में। के जी सुब्रमण्यम की सुप्रसिद्ध कृति किस रूप में आपको दिखाई देती है। के जी सुब्रमण्यम अगर बात करते हैं तो चित्रकार के रूप में दिखाई देती है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार है। नाम दिया गया श्री खांडे हैं, उदेश मिश्रा हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रणाम सिंह हैं। विख्यात मूर्तिकार के रूप में कौन फेमस है। चारों नाम पढ़ने के बाद एस जी श्री खांडे आंसर्स लगाएंगे, तो सही जवाब श्री खांडे लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मैन ईटिंग जलेबी, आदमी जलेबी खा रहा है, या फिर ययाति, या फिर सखी भाव, ऐसा चित्र किस कलाकार का है। नाम दिया गया के जी सुब्रमण्यम ने बनाया, भूपेन खक्कर ने बनाया, जोगेंद्र चौधरी का है, या फिर एस एच रचा का है। आपको बताना ययाति रचना हो, या फिर सखी भाव रचना हो, या फिर मैन ईटिंग जलेबी है, ऐसी रचनाएं किसने बनाई। तो ययाति से ही आप लगा लीजिए, या सखी भाव से ही लगा लीजिए, या मैन ईटिंग जलेबी से ही लगा लीजिए। सही जवाब भूपेन खक्कर बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने विख्यात ययाति चित्र श्रृंखला 1986 में सर्जित की। मंजीत बाबा, ए रामचंद्रन, गणेश होइले, या फिर लक्ष्मण गौड़। आपको बता दें ययाति चित्र श्रृंखला किसने बनाई। ययाति चित्र श्रृंखला आप जानते हैं रामचंद्रन की बहुत फेमस चित्र श्रृंखला है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण है, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला है, वृक्ष प्रेमी है, या फिर उल्लास नागर है। आपको बताना बद्रीनाथ आर्य का चित्र का शीर्षक, बद्रीनाथ आर्य के जो चित्र का शीर्षक है मित्रों वो गंगा अवतरण है, तो सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा, गंगा अवतरण इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नाम दिया गया नीलिमा शेख है, मृणालिनी मुखर्जी है, नसरीन मोहम्मदी है, अनुपम सूद है। आपको बताना है काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी कौन करता है। तो काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने का काम नसरीन मोहम्मदी का है, तो सही जवाब है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मित्रों। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फ्लैग्स ये राष्ट्रीय कला अकादमी में जो है सुरक्षित है। 1983 की रचना है। फ्लैग्स किसकी पेंटिंग है, अर्पिता सिंह की है, गोगी सरोजपाल की है, हेमा उपाध्याय की है, फिर अपर्णा कौर की है। फ्लैग्स की अगर बात होती है बहुत अच्छी पेंटिंग होती है, अर्पिता सिंह की है, तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, अर्पिता सिंह इज द राइट आंसर पाओ, तो ए के साथ सही जवाब बना लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 61 आपसे कह रहा है कि स्पीकिंग स्टेट किसकी कृति है। स्पीकिंग स्टेट किसकी रचना है, रवि वर्मा की है, एम एफ हुसैन की है, यामिनी राय की है, फिर गुलाम मोहम्मद शेख की है। स्पीकिंग स्टेट की अगर बात होती है मित्रों तो आप सही जवाब किसके साथ लगाते हैं, जी एम शेख के साथ लगाते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख आंसर्स बनाते हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है होएंग चंपा गोवफ की बात होती है, 1984 की श्रृंखला है, किसने बनाई है। के जी सुब्रमण्यम ने बनाई, माधवी पारेख ने बनाई, सुदर्शन शेट्टी ने बनाई, या फिर नीलिमा शेख की रचना है। होएन चंपा गोवफ की बात होती है तो होएन चंपा गोवफ आप जानते हैं नीलिमा शेख की रचना है, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने बनारस श्रृंखला के चित्रों को लेकर के चर्चित कलाकार कौन है। मनु पारेख हैं, परेश मैती हैं, एम एफ हुसैन है, या फिर माधवी पारेख है। बनारस श्रृंखला की बात होती है तो बनारस श्रृंखला आप जानते हैं मनु पारेख की है, सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ।
अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसके चित्र हाइपर रिलीजियम और फोटो रिलीजियम से संबंधित है? फोटो रिलीजियम और हाइपर रिलीजियम से संबंधित किसके चित्र हैं? जे स्वामीनाथन के हैं, विकास भट्टाचार्य जी के हैं, ए रामचंद्रन के हैं, गणेश पांडे के हैं। आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की हम लोग बात करते हैं तो सही जवाब आता है विकास भट्टाचार्य जी। सही जवाब इसी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है रघु राय किस रूप में प्रसिद्ध है? पत्रकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में या फिर मूर्तिकार के रूप में? रघु राय की अगर प्रसिद्धि की बात होती है तो आप जानते हैं रघु राय का जो प्रसिद्धि है फोटोग्राफर के रूप में है, तो सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मुंबई की लोकल ट्रेनों को किसने प्रमुखता से चित्रित किया? नाम दिया गया सुधीर पटवर्धन ने किया, रमेश्वर ब्रूटा ने किया, अवधेश मिश्रा ने किया या फिर राम कुमार ने किया? मुंबई की लोकल ट्रेन को बहुत अच्छे से बनाने का काम सुधीर पटवर्धन करा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार हैं हेनरी मूर हैं, एरिक ग्रिल हैं, अनीश कपूर हैं या फिर आंडुआ पाओलोजी हैं? भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पकार, भारतीय मूल के जो ब्रिटिश चित्रकार हैं उनका नाम है अनीश कपूर, तो सही जवाब इसी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता हैं आंगस त्रोंदा हैं, ध्रुव मिस्त्री हैं, अरिस्टाइल माइलो हैं या फिर राघव कनेरिया? मैन विद डॉग की बात होती है तो मैन विद डॉग के लिए आपको ध्रुव मिस्त्री का नाम याद होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों की ख्याति चित्र महालक्ष्मी जिसे झातुए किवाड़ पे चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन है? नाम दिया गया है शिबू नटेशन है, अंजू डोंडिया है, अतुल डोंडिया है, फिर एम.एफ. हुसैन है। महालक्ष्मी का चित्र जो धातुई किवाड़ पे बनाया गया है वो अतुल डोंडिया की रचना है, तो अतुल डोंडिया के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर्स पाना। अगला क्वेश्चन 70 नंबर पे आ जाओ। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्तिकला में किस विषय वस्तु को अत्यधिक उपयोग किया है? नाम दिया गया छड़ी का उपयोग, ईंटों का उपयोग, बर्तन का उपयोग या फिर पत्थर का उपयोग? तो सुबोध गुप्ता अपने मूर्तिकला में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं वो बर्तनों का किए हैं, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ किसके द्वारा बनाया गया? अनीश कपूर के द्वारा, विमान सुंदरम के द्वारा, सुबोध गुप्ता के द्वारा या फिर एम.एफ. हुसैन के द्वारा? बरगद का पेड़ बहुत अच्छी रचना है और सुबोध गुप्ता ने बनाई है, तो सही जवाब जो है बरगद का पेड़ सुबोध गुप्ता लगाओ। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अमृता कौर और रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अमृत कौर और रविंद्र कौर के चित्रों पे बंगाल चित्र शैली का प्रभाव है, लघु चित्र शैली का प्रभाव है, पटना शैली का प्रभाव है या फिर ब्रिटिश शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अमृत कौर और रविंद्र कौर की बात होती है, इनके चित्रों पे जो प्रभाव दिखाई देता है वो लघु चित्रण शैली का दिखाई देता है, तो सही जवाब जो है लघु चित्र लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है जयकृष्ण अग्रवाल से है, हेमराज से है, राजेंद्र प्रसाद से है या फिर अवधेश मिश्रा से है? बीजू की अगर बात होती है मित्रों तो वहाँ पे अवधेश मिश्रा सही जवाब बनते हैं, लखनऊ के अवधेश मिश्रा, डी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? नाम दिया गया धर्म संबंधी है, युद्ध संबंधी हैं, आखेट संबंधी या फिर प्रकृति संबंधी हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानतया क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पे जो दिखाई देता है सबसे ज़्यादा वो आखेट संबंधी दिखाई देता है, तो बी इज द राइट आंसर बनता है। आगे बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, नाम दिया गया राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, फिर मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की जो गुफा दिखाई देती है मित्रों कहाँ दिखाई देती है? मध्य प्रदेश में दिखाई देती है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र है? नाम दिया गया गुफा संख्या 17 में है, गुफा संख्या 10 में है, गुफा संख्या 16 में है, फिर गुफा संख्या 9 में है। हंस जातक की बात होती है तो सही जवाब गुफा संख्या 17 बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। 17 को ही चित्रशाला कहा जाता है, सबसे जो ज़्यादा गुफा पाई जाती है। आगे बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ? शिव विवाह अजंता गुफा में है, लोरा गुफा में है, शीतनवासल गुफा में या फिर बादामी गुफा? शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य दिखाई देता है मित्रों वो बादामी गुफा में दिखाई देता है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, बादामी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? नाम दिया गया शीतनवासल में है, जोगीमारा में है, और सिगरिया में है या फिर खजुराहो में है?
कंदरिया महादेव का मंदिर आप जानते हैं खजुराहो में पाया जाता है, तो सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत फास्ट आप करा देते हैं, इतना तेज़ नहीं कराना चाहिए, कम से कम सवा घंटे यानी 60 से 80 मिनट की क्लास होनी ही चाहिए। देखते हैं कल से थोड़ा सा नॉर्मलाइज रखेंगे, फिलहाल बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा स्लो भी रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था, उस नरेश का नाम क्या था? अमोघ वर्ष था, कृष्णराज प्रथम था, दंती दुर्ग था या फिर विक्रमादित्य था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण आप जानते हैं किसने करवाया है, तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णराज प्रथम ने करवाया, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर। पाओ, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, यहाँ उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होने वाली है, यहाँ उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होने वाली है। तो ये सच्चाई है, अगर हौसला आपका बुलंद है तो निश्चित रूप से आप कामयाबी पे पहुँचेंगे, यानी कामयाबी के शिखर पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा पोथी चित्र का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पाल शैली से हुआ, मुगल शैली से हुआ, जैन शैली से हुआ या फिर राजपूत शैली से हुआ है? पोथी चित्रण की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब पाल शैली बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। एक के साथ सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन पे आओ। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राग दीपक चित्र किस शैली का है? नाम दिया गया मेवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, बसोली शैली का है, फिर बूंदी शैली का है। राग दीपक चित्र की बात होती है तो राग दीपक चित्र आप जानते हैं मित्रों किस शैली का है? बूंदी शैली का है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी। बनी ठनी का शैली है, नाम दिया गया कोटा बूंदी शैली है, किशनगढ़ शैली है, कांगड़ा शैली है या फिर मुगल शैली है? बनी ठनी की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं बनी ठनी किशनगढ़ शैली का बढ़िया नमूना है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला से अधिक बने? राम के चित्र, शिव के चित्र, कृष्ण के चित्र या फिर देवी के चित्र? भगवान की लीलाओं से संबंधित चित्र कहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो सही जवाब बनता है भगवान कृष्ण के चित्र, बी इज द राइट आंसर बनता है। सही जवाब बी के साथ बनाओगे, बी इज द राइट आंसर पाओगे। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ था? नाम दिया गया राव छतर सिंह के समय, राव भाव सिंह के समय, सवाई जय सिंह के समय या फिर राजा उमेश सिंह के समय? भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का जो उत्कर्ष है किसके समय हुआ? बूंदी शैली का जो उत्कर्ष दिखाई देता है मित्रों वो दिखाई देता है उमेश सिंह के समय। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। महाराजा संसार चंद्र इस शैली के जो है चित्रकला के महान संरक्षक थे। कांगड़ा शैली के, बसोली शैली के, गढ़वाल शैली के या फिर गुलेल शैली के? महाराजा संसार चंद्र की शैली के बढ़िया वाले संरक्षक माने जाते हैं तो आप जानते हैं कांगड़ा शैली के। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 86 नंबर कहा जा रहा है अमृता सर्कल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? अमृता सर्कल के चित्रों में उल्लास ज़्यादा है, विषाद ज़्यादा है, शांति ज़्यादा है, फिर उन्मुखता ज़्यादा है? अमृता सर्कल का जो चित्र है उसमें सबसे ज़्यादा विषाद दर्शाया गया है, तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर पाना। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भित्ति चित्रण का काम किया। नाम दिया गया उनीनाथ टैगोर, गगनेनाथ टैगोर, हसित कुमार हालधर या फिर नंदलाल बोस? बंगाल शैली से भित्ति चित्रण का काम ज़्यादा किया, उसका नाम बताओ। गगनेनाथ टैगोर, भित्ति चित्रकारी गगनेनाथ टैगोर। बंगाल शैली याद रखना। भारत का पहला कार्टूनिस्ट भी गगनेनाथ टैगोर माने जाते हैं, गणवादी कलाकार भी गगनेनाथ टैगोर माने जाते हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है? नाम दिया गया असित कुमार हालधर, नंदलाल बोस, अवनीनाथ टैगोर या फिर क्षितिनाथ मजूमदार? शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक हैं, ये दो पुस्तकें हैं, मास्टर मोशाई की हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाना। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? नाम दिया गया 1935 में हुई, 1943 में हुई, 1940 में हुई या फिर 1948 में हुई? कलकत्ता ग्रुप की अगर बात होती है सही जवाब सी के साथ बनता है, 1943 आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह 1890 में स्थापित हुआ, इसे 1890 सदस्य थे, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था या फिर इनमें से कोई नहीं? ग्रुप 1890 कहने का मतलब इसका क्या है कि वह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर 1890 था, इसलिए इसका नाम पड़ गया 1890। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताओ। यामिनी राय, बी प्रभा, राम कुमार या फिर के एस कुलकर्णी? आपको असंबद्ध कलाकार बताना है तो यहाँ पे राम कुमार जो हैं ये असंबद्ध कलाकार हैं। सही जवाब बी के साथ लगा लो, या राम कुमार वही जो बनारस श्रृंखला तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? नाम दिया गया जहांगीर का, अकबर का, शाहजहां का या फिर हुमायूं का? आप जानते हैं मीर सैयद अली किसके दरबार का बढ़िया वाला चितेरा रहा? अच्छा, हुमायूं का।
अरे पहले मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी ये दोनों आते हैं हुमायूं के साथ। हुमायूं के साथ कहा गया किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। मुख्य चित्रकार की बात होती है तो आप जानते हैं ज़्यादा दिन हुमायूं जो है जिंदा नहीं रहा है, लेकिन दरबारी चित्रकार किसके रहे तो ख्वाजा अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली दोनों हुमायूं के दरबार के चित्रकार रहे। हुमायूं जब चल बसता है यानी ऊपर चले जाते हैं दिन प्रहानगर की सीढ़ियों से गिरने के बाद, तब इनके पुत्र आते हैं अकबर। अकबर गद्दी पर बैठते हैं तो अकबर के दरबार का मुख्य चितेरा हो जाता है। अकबर के दरबार के ही मुख्य चितेरा मिस्किन है। मिस्किन जो पक्षी चितेरा बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो कभी आयोग इसे अकबर का मान लेता है, कभी हुमायूं मानता है, लेकिन ये याद रखना मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी दोनों जो है हुमायूं के दरबार में अच्छे चितेरे रहे हैं। लेकिन जब मुख्य चित्रकार की बात हो तो अकबर आंसर्स लगा लेना। मुख्य चित्रकार अकबर के काल में, और अगर नॉर्मली चित्रकार पूछा जाए तो आपको हुमायूं लगाना होगा क्योंकि अकबर के बाप हुमायूं ही है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण। क्या व्यक्ति चित्रण की विशेष स्थान किसके समय मिला? हुमायूं के समय, जहांगीर के समय, अकबर के समय या फिर शाहजहां के समय? व्यक्ति चित्रण किसके समय बढ़िया स्थान देता है? तो व्यक्ति चित्रण जहांगीर के समय जो है ज़्यादा स्थान मिलता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मधुबनी चित्रकार भारत के किस प्रांत से संबंधित है? नाम दिया गया बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है या फिर हरियाणा से है। मधुबनी चित्रकार भारत के कौन से प्रांत से संबंधित है? मधुबनी चित्रकार जो है वो भारत के बिहार वाले प्रांत से संबंधित है। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने बनाया था? नाम दिया गया उस्ताद बशीर ने बनाया, उस्ताद मंसूर ने बनाया, उस्ताद मान खान ने बनाया, फिर उस्ताद सैयद अली ने बनाया। आप जानते हैं बाज पक्षी बहुत फेमस पक्षी है और मूल रूप से मंसूर ने बनाया। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। मंसूर 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 मतलब जहांगीर के काल का बढ़िया वाला पक्षी चित्र। ठीक है, सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मुगल सिंहासन पे जहांगीर ने सत्तासीन होने के अवसर पे दरबार का दृश्य चित्रण किस चित्रकार से बनवाया था? नाम दिया गया मंसूर से, मधुबन से, दसवंत से या फिर अबुल हसन से। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पे दरबार का दृश्य चित्रकार कौन था? दरबार का दृश्य चित्रकार जो माना जाता है वो अबुल हसन माना जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है बिशन दास निपुण थे किसमें? छवि चित्र में, भूदृश्य चित्र में, ऐतिहासिक दृश्य में या फिर शिकार दृश्य में? बिशन दास की बात होती है तो आप जानते हैं कि छवि चित्रकार बहुत अच्छा रहा है। सही जवाब फर्स्ट साथ बनता है, इज द राइट आंसर बनता है। जहांगीर भी कहता था कि बिशन दास अपने तोड़ का सभी रचनाकार या कलाकार नहीं रखता है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक भारतीय चित्रकला में कौन सा लोक कला से प्रभावित कलाकार है? नाम दिया गया नंदलाल बसु है, कनु देसाई है या निरंजन राय है, फिर मुकुलचंद डे। आधुनिक भारतीय कलाकारों में कौन सा लोक कला से प्रभावित कलाकार है? लोक कला से प्रभावित कलाकार आप जानते हैं निरंजन राय है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। नाम दिया गया सुरेंद्र नाथकर नहीं है, रतन मित्रा नहीं है, शैलेंद्र डे नहीं है, मुकुलचंद डे नहीं। बंगाल शैली के कलाकार में कौन नहीं है? तो रतन मित्रा नहीं है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस का सेट होता है, इसमें से 100 नंबर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। कहा जा रहा है मद्रास चोल मंडलम क्या है? नाम दिया गया चोल प्रदेश की जो है कमिश्नरी है, चोल समूहों का लोग है या फिर लोगों का समूह है या फिर कलाकारों का एक गांव है या फिर इनमें से कोई नहीं। मद्रास चोल मंडलम की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कलाकारों का एक गाँव है। तो सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाना। 101 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईरानी शैली की विशेषता है? पृष्ठभूमि बढ़िया है, रंग योजना बढ़िया है, आकृति बढ़िया है या फिर रेखाएं अच्छी? ईरानी शैली की जो विशेषता मानी जाती है मित्रों वो रेखाएं अच्छी हैं। तो सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? नाम दिया गया 2 आयाम, 4 आयाम, 3 आयाम या फिर 6 आयाम। चित्रण के धरातल के कितने आयाम हैं? चित्रण के धरातल के कितने आयाम हैं? तो 2 आयाम है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? नाम दिया गया एकता कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, लय कहते हैं या फिर संतुलन कहते हैं। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहा जाता है? तो निरंतरता को लय कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? आचार्य उद्भट्ट ने बताया, बाणभट्ट ने बताया, भरत मुनि ने बताया, फिर आचार्य नारायण मुनि ने बताया। नाट्यशास्त्र में कितने 8 रसों के बारे में सबसे पहले बात आया था? सबसे पहले 8 रसों की बात भरत मुनि ने की है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नौ प्रभावात का प्रथम चित्र स्नान स्थल 1884 का है। किसने बनाया? जॉर्ज सोरा ने बनाया, सिनियाक ने बनाया, रेनवार ने बनाया, फिर सीजा ने बनाया। स्नान स्थल की बात होती है तो किसकी रचना मानी जाती है? जॉर्ज सोरा की मानी जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है अंतिम भोज नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? माइकल एंजेलो ने बनाया, रूबेंस ने बनाया, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया या फिर बेत्तिचेली ने बनाया?
अंतिम खोज आप जानते हैं 1495 से 1498 के बीच का डाटा है और बढ़िया डाटा है, लियोनार्डो दा विंची का है। सही जवाब इसी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 107 नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है तीन संगीतज्ञ 1921 की प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? पिकासो की है, नंदलाल बोस की है, माइकल एंजेलो की है, फिर इनमें से कोई नहीं। तीन संगीतज्ञ आप जानते हैं किसकी रचना है? पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा। इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाना मित्रों। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है, नाम दिया गया रोनाल्ड्स हैं, टर्नर हैं, जॉन ओपी हैं या फिर रेम्ब्रांट है। इंग्लिश का भूदृश्य चित्रकार की अगर बात होती है तो यहाँ पे सही जवाब टर्नर के साथ बनता है। टर्नर इज द राइट आंसर लगाना। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का एक वास्तु चमत्कार जिसकी दीवारों को दुनिया ने दूसरी सबसे लंबी दीवार माना है। जौनपुर का किला है, दिल्ली का लाल किला है, इलाहाबाद का किला है या फिर कुंभलगढ़ का किला है। तो दुनिया का सबसे दूसरी लंबी दीवार माना जाता है, ऐसी दर्जा किस दीवार को प्राप्त है? तो कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला सही जवाब जो है डी के साथ बनाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाना। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? प्रकट चित्रण है, बौनी आकृतियां हैं, पशु पक्षी अलंकरण है या फिर परली आंखों का दिखना है। जैन लघु चित्रों की जो विशेषता मानी जाती है मित्रों वो परली आंखों का दिखना है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किस फ्रांसीसी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार ने क्रोमोल्यूरिज्म एवं पॉइंटलिज्म पेंटिंग तकनीकी का आविष्कार किया? नाम दिया गया जार्ज पिएट रेस्तू ने किया, पाब्लो पिकासो ने किया, जार्ज ब्राक ने किया या फिर सल्वाडोर डाली ने किया। तो क्रोमोल्यूरिज्म और पॉइंटलिज्म पेंटिंग के तकनीकियों को किसने विकसित किया है? तो सही जवाब पाब्लो पिकासो बनेंगे। सही जवाब पाब्लो पिकासो लगाओ। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है आपसे पाल पोथी चित्रकला किस प्रदेश की है? किस प्रदेश की? नेपाल की है, बिहार की है, उड़ीसा की है, बंगाल की है। आप जानते हैं पाल पोथी चित्रकला जो स्टार्ट होती है बंगाल से स्टार्ट होती है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण है। स्थिर चित्रण किस शैली में मिलता है? नाम दिया गया राजस्थानी चित्र में, जैन चित्र में, मुगल चित्र में या फिर कांगड़ा चित्र में। स्थिर चित्रण की बात होती है कहाँ स्टार्ट होता है? जैन चित्रों में स्टार्ट होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 114 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन असंबद्ध है? नाम दिया गया बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली या फिर आगरा शैली। असंबद्ध कौन सा है? तो असंबद्ध के रूप में आगरा शैली है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। आपसे पूछा जा रहा है अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। कुर्ता है, पगड़ी है, आभूषण है या फिर आँख है। आपको बताना है अलग अलग राजस्थानी चित्रों को अगर पहचानना है तो किससे पहचानेंगे? आँखों को देख करके आप बता सकते हैं। सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर पर आ लो। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है बंगाल शैली के जनक कौन है? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं या फिर नंदलाल बोस हैं। तो बंगाल शैली आप जानते हैं किसने एस्टेब्लिश की? अवनी बाबू ने एस्टेब्लिश की। तो सही जवाब बी के साथ बनता है। अवनी बाबू इज द राइट आंसर। 117 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दास्तान अमीर हमजा नामक पुस्तक या मुगल पोथी किसके समय बनी? दास्तान अमीर हमजा किसके समय में बनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। दास्तान अमीर हमजा बाबर के समय, अकबर के समय, हुमायूं के समय या फिर जहांगीर के समय। दास्तान अमीर हमजा की अगर बात होती है तो अकबर के समय बनी है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 118 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई? नाम दिया गया राजा विधिचंद के समय, राजा संसार चंद के समय, राजा जयचंद के समय या फिर राजा रणजीत सिंह के समय। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई। कांगड़ा चित्रकला की जो उन्नति है मित्रों राजा संसार चंद के समय हुई है। तो सही जवाब सी के साथ बनाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? नाम दिया गया जामनी रंजन राय ने, रामकिंकर बैज ने, नंदलाल बोस ने या फिर ईश्वरी प्रसाद ने। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को जो सजाने का काम रहता है मित्रों वो नंदलाल बोस का रहता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? नाम दिया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? क्षितिज मजूमदार की अगर बात होती है तो कहाँ पे शिक्षक रहे हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगा रहा। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे। इसमें मूर्तिकार कौन है? नाम दिया गया कुमारिल स्वामी है, गोपाल घोष हैं, डीपी राय चौधरी हैं, फिर के.जी. सुब्रमण्यम है। आप जानते हैं इसमें बढ़िया वाला मूर्तिकार कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 122 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पे हुआ? मदुरई में, त्रवंकोर में, मैसूर में या फिर किलिमन्नूर में। तो मित्रों इनका जन्म जो है केरला किलिमन्नूर में हुआ। कहाँ पे? केरल किलिमन्नूर, केरल।
1848। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 123 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है रवि वर्मा जाने जाते हैं, नाम दिया गया पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशुपक्षी चित्रण के लिए या फिर ऐतिहासिक चित्रों के लिए। राजा रवि वर्मा का आप जानते हैं किस शैली में सबसे ज़्यादा चित्रण बनाया है? तो पौराणिक चित्रों पे ज़्यादा काम किया है। सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाना इज द राइट आंसर बनाना। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है असित कुमार हालदार जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर कलाकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में या फिर आधुनिक चित्रकार के रूप में। असित कुमार हालदार कैसे जाने जाते हैं? असित कुमार हालदार आप जानते हैं मित्रों कि आधुनिक चित्रकार के रूप में असित कुमार हालदार को ख्याति प्राप्त है। तो सही जवाब जो है डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अमृता सर्कल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा, लोक कला का, अजंता चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का या फिर बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का। सही जवाब क्या होगा? तो आप जानते हैं अजंता चित्रों के बाद वो प्रभावित हुई। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर सब बन रहा है। ओवरऑल आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही गए ये कमेंट के माध्यम से जरूर छाप देना है। 125 क्वेश्चंस का सेट था। आप जानते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। ओवरऑल ये भी आपको बताना है कि पेपर कैसा रहा, ईजी रहा कि ईजी टू मॉडरेट रहा कि मॉडरेट रहा या फिर हार्ड रहा। इन चारों में से आपको कोड करना है कि पेपर आपको ये कैसा लगा। आपकी तैयारी इससे पता चलेगी किस लेवल की है। ठीक है, चलिए मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।